हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात क्या करने वाले हैं, क्लास 10 सीबीएसई या फिर आईसीएसई के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर की। ठीक है, इसमें हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है ना। तो अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सम इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ये चैप्टर जब लास्ट होने को होता है ना, जैसे एसिड भी पढ़ लिए, बेस पढ़ लिए, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, सॉल्ट हो गया, तो आता है टॉपिक कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिससे बोर्ड एग्जाम में बहुत रिएक्शंस आता है। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 6 इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या है? कॉमन सॉल्ट हो गया, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इस 4 ऊपर से 4, अगले लेक्चर में इन दोनों का बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, सेकंड वाला, ये ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर। ठीक है, तो हम शुरू क्या करते हैं अभी, यहाँ शुरू करते हैं कॉमन सॉल्ट से। तो पहला हमारा यहाँ टॉपिक क्या होगा, इट इज आवर कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट क्या होगा? तो कॉमन सॉल्ट हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl को बोला जाता है, इट इज कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पर कॉमन सॉल्ट के लिए केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? NaCl बनता है। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए केमिकल नेम के लिए, तो हम बात कर लेते हैं केमिकल फॉर्मूला के बाद केमिकल नेम, इट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। अब मॉलिक्यूलर मास को देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मॉलिक्यूलर मास, तो पूरा का पूरा ये जो सोडियम क्लोराइड है, एक सोडियम एटम, एक क्लोरीन एटम, सोडियम के लिए 23 और क्लोरीन के लिए 35.5, तो इट इज इक्वल टू 58.5 U। क्लियर? अब ये जो सॉल्ट है इसका नेचर कैसा होगा, मतलब इट इज एसिडिक या फिर बेसिक, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड में सोडियम कहाँ से मिलेगा? सोडियम एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन कहाँ से मिलेगा? ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलेगा। तो इसका नेचर क्या होगा? इट इज न्यूट्रल सॉल्ट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछ देगा NaCl का नेचर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, केमिकल नेम, ये सब। तो हम ये ऑल अबाउट कॉमन सॉल्ट हो गया। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन है। इसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, या कॉमनली इसको सॉल्ट भी बोला जाता है, जो हम खाते हैं ना, अपने फूड में यूज करते हैं, इट इज कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, इसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, है ना? तो प्रिपरेशन अगर लैब में प्रिपेयर किया जाए सोडियम क्लोराइड को, तो ये रिएक्शन से होता है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या न्यूट्रलाइजेशन? NaOH का रिएक्शन HCl से कर लेते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक, ये भी एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, और जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो बना लेगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये अभी तो फिलहाल एक्वस में रहेगा। हो गया सोडियम क्लोराइड फॉर्म। बट इसका यूज क्या होता है, बहुत लार्ज स्केल पर होता है। हम जो नमक खाते हैं वो क्या पूरा एक पैकेट में आता है, 1 kg के पैकेट में। तो लार्ज स्केल पर इसका कल्टीवेशन होता है। ठीक है, इसकी खेती होती है, एक तरह से कह सकते हैं कि इसका कॉमन सॉल्ट का, फ्रॉम सी वाटर को क्या करते हैं ना, जैसे ही सी के पास ही ये इसका कल्टीवेशन होगा। क्या होगा कल्टीवेशन में कि सी वाटर पास आया, फिर क्या करते हैं ना, थोड़ा इस तरह का वहां पर सैंड जो होता है उसको जमा करके बंद कर देते हैं रास्ता, ताकि वो जो सी वाटर इधर लहर आया या इधर वेव जो आया वो वापस
सी में नहीं जाए, तो इधर वो रुक गया, इवापोरेट होगा, बाद में सॉल्ट बचता है, ठीक है। और जैसे ही सॉल्ट बहुत सारा है उसको कलेक्ट कर देते हैं, जैसे सैंड का टीला होता है ना, बालू का टीला, उस तरह से ये पूरा का पूरा क्या सोडियम क्लोराइड वहां पर कलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द कल्टीवेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होना। क्लियर है? ओके। वैसे भी इसका अगर जनरल प्रोडक्शन देखेंगे ना कि कैसे प्रोड्यूस होता है, अगर हम घर में करना तो सी वाटर, या हमारे आसपास यहाँ तो सी नहीं है, लेकिन जो सी नियर स्टेट्स है वो क्या कर सकते हैं, बकेट में एक बाल्टी पानी लाए, उसको इवोपोरेट होने के लिए छोड़ दें, तो पूरा का पूरा जब पानी इवोपोरेट हो जाएगा तो वो बाद में सैंड बचता है, और वो सैंड क्या होगा, दैट सैंड इज नॉट सैंड, इट इज सोडियम क्लोराइड, वो नमक होगा वहाँ, ठीक है, वहाँ सैंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा NaCl का प्रोडक्शन था कि हम प्रिपेयर कैसे करेंगे और लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है। कुछ यूजेस हैं इसके, तो अभी यहाँ देखिए आप लोग यूज आ रहा है ना, तो जो भी यूजेस होंगे ये कम से कम तीन यूज तो आपको याद रखना होगा। जितना भी अभी हम लोग कंपाउंड्स पढ़ेंगे उन सबका एटलीस्ट 3 यूजेस जो है आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड के बारे में। अब क्या आता है, सॉल्ट्स फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। अब जो आगे आएगा ना अगला 3, वो सब सॉल्ट्स या फिर कंपाउंड्स हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। मतलब नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड्स फ्रॉम NaCl। अब कौन कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कैसे ऑब्टेन्ड होगा, फ्रॉम NaCl से, सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन्ड होगा। तो पहला हमारा कंपाउंड है यहाँ पर कॉस्टिक सोडा, ठीक है। कॉस्टिक सोडा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, पढ़ा हुआ चीज है। क्या है, इट इज, अगर केमिकल नेम की बात करें तो इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम, याद आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस हो रहा था, मतलब केमिकल अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होगा, इट इज NaOH होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और नेचर क्या होगा, नेचर अगर देखा जाए तो इसको हाईलाइट करते हैं, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एक पूरा का पूरा ये बेस ही है, ठीक है। नेक्स्ट नेचर आ गया, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1, 16 और 23, इट इज इक्वल टू 40 यूनिट, ठीक है। अब इसको प्रोड्यूस कैसे करें, मतलब प्रिपरेशन, अगर कॉस्टिक सोडा है तो वो प्रिपेयर कैसे होगा, तो ये प्रिपेयर होता है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, एक टर्म यहाँ यूज होगा ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैसे इसको प्रोड्यूस करेंगे, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखते हैं कॉस्टिक सोडा, और इसमें क्या, कॉस्टिक सोडा में क्या लिखना होगा, प्रोडक्शन या फिर प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन कॉस्टिक सोडा, ठीक है, इट इज कॉस्टिक सोडा। प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। यहाँ पर एक टर्म आता है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा। अभी हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ
बताने वाले हैं, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। अब ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? अब ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है ना, इसको बोलते हैं इट इज कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड aqueous solution of NaCl। यही बोला जाता है, इट इज व्हाट, इट इज ब्राइन सॉल्यूशन। कोल्ड होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, मतलब पानी कम होना चाहिए और NaCl ज्यादा हो। इस तरह का हम कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस मतलब वाटर में, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज व्हाट, इट इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस प्रोसेस को जो है ना, इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन है, इट इज आल्सो नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो अब देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर NaCl, ठीक है, कैसा है ये, ब्राइन सॉल्यूशन है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, और एक्वस का मतलब वाटर भी होगा, ठीक है। इसको हम किस प्रोसेस में ले जा रहे हैं, प्रोसेस है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। ड्रॉ करते हैं प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस का होगा कैसे, वो देख लेते हैं। क्लियर, ये कंटेनर, ये इस तरह का कुछ कैथोड एनोड दोनों बनाना है, तो हम इसको कैथोड और इधर एनोड। अब पॉजिटिव नेगेटिव कौन होगा, नाम तो रख लिया गया। इस कैथोड और एनोड में पॉजिटिव किसको बोलेंगे और नेगेटिव किसको बोलेंगे, ठीक है। अभी हम इक्वेशन बनाते जाएंगे, आपको सीधा सीधा समझ में आता जाएगा, ठीक है, कि पॉजिटिव कौन होगा और नेगेटिव कौन होगा। ध्यान से देखिएगा, और याद करने का ये सबसे आसान तरीका है कि हम पॉजिटिव किसको लगाएंगे और नेगेटिव किसको लगाएंगे। क्लियर, यहाँ पर क्या है हमारे पास, कौन सा सॉल्यूशन होगा, इट इज ब्राइन सॉल्यूशन सीधे लिख रहे हैं, ठीक है। होगा तो यही NaCl plus H2O, इट इज आवर ब्राइन सॉल्यूशन। क्लियर, इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे ही करंट फ्लो होगा, इनिशियली जो सबसे पहला रिएक्शन है वो क्या होगा, NaCl इलेक्ट्रोलाइज होगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में, ध्यान देना है। और वाटर किस में होगा, H2O जो है वो H प्लस और OH माइनस में होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये 10th के बुक में इतना डिटेल में कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी हम समझा रहे हैं। कैथोड और एनोड दो रॉड है, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव है ये रॉड, क्लियर, और ये क्या है, आयंस है। तो जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ भागेगा, नेगेटिव की तरफ, और जो नेगेटिव आयन है वो कहाँ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर ये दो पॉजिटिव आयन है, Na प्लस और H प्लस। पॉजिटिव आयन को क्या बोला जाता है, कैटायन बोला जाता है, ठीक है, इट इज कैटायन। तो कैटायन जहां पर डिपॉजिट होगा ना, जिस वाले भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो उसको कैथोड बोलते हैं। तो पॉजिटिव आयन है तो कहाँ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पोल पर, और नेगेटिव पोल को हम क्या बोलेंगे, वहां पर कैटायन आ रहा है तो इट इज कॉल्ड कैथोड। मतलब ये हमारा कौन सा पोल होगा, नेगेटिव, तो दूसरा कौन सा हो गया, पॉजिटिव। एनायन, ये एनायन है, एनायन कहाँ, नेगेटिव आयन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव रॉड पे जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोल देंगे। हो गया इन दोनों का नोमेनक्लेचर। इस तरह से ही हम इन दोनों का क्या करते हैं, नाम रखते हैं, ठीक है। अब बात इन दोनों के लिए करते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव कैटायन है और ये दो हमारे पास क्या, एनायन है। ये दोनों कैटायन कहाँ जाएगा,
ये दोनों कैटायन इस नेगेटिव रॉड के पास आएगा। ठीक है, अब एक टर्म आता है, आपको क्लास 12 में पढ़ना है, उसके पहले ये नहीं आएगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, डिस्चार्ज पोटेंशियल मतलब जिसका इन दोनों में जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो यहाँ इस इलेक्ट्रोड पर वो डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब पहले ये चार्ज लगा हुआ है, उसके बाद क्या डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि सोडियम Na+ और H+ में H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। हाँ, ये डिस्चार्ज पोटेंशियल जो टर्म है ना, ये 12th में डिटेल में पढ़ा जाएगा, अभी कुछ नहीं। अभी सिर्फ इन दोनों में किसका लिया जाएगा, H का कम होगा। ठीक है, इन दोनों में किसका लिया जाएगा, Cl का कम होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ एक टर्म एट कैथोड, मतलब कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। एट कैथोड क्या रिएक्शन होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, इन दोनों में हाइड्रोजन का कम है। तो ये हाइड्रोजन जो पहले H+ था, प्लस होने का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, H2 गैस। ठीक है, मींस क्या लिखा जाए, 2 हाइड्रोजन 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब याद होगा रिडॉक्स रिएक्शन जब पढ़े थे चैप्टर 1 में, तो क्या मिला था क्या कि अगर कहीं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर, तो इट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये सब पॉइंट आपको याद रखकर चलना है, बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सिर्फ ये डिस्चार्ज पोटेंशियल को छोड़कर। अभी क्लियर है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ रिडक्शन हुआ मतलब हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट हो गया। ठीक है, दूसरा, ये दोनों एनायन कहाँ अट्रैक्ट होगा, ये दोनों एनायन अट्रैक्ट होगा किस पर, पॉजिटिव ब्रॉड पर। नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव। अब इसमें क्या हमारा क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, जैसे इधर हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना चाहिए, अब हमें लिखना क्या चाहिए वो ध्यान देते हैं। ठीक है, एनायन एट कैथोड मींस अब हम क्या यहां लिखते हैं, एनोड। अब जो रिएक्शन है, जैसे ये रिएक्शन हुआ था कैथोड के ऊपर, वैसे ही अब रिएक्शन होगा एट एनोड। एनोड पर क्या, क्लोरीन आएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी नेगेटिव चार्ज है, ये माइनस इलेक्ट्रॉन करेगा और क्या बना लेगा, क्लोरीन गैस, Cl2 गैस बना लेगा। 2 क्लोरीन एटम, 2 इधर 2 हो गया। मींस जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता जाएगा ना, इस कैथोड पर कुछ बबल्स ऑब्टेन्ड होंगे, एंड दिस बबल, ये जो बबल है ये बुलबुला किसका होगा, कैथोड पे कौन सा गैस आ रहा है, हाइड्रोजन गैस आ रहा है, ये H2 का होगा। एनोड पर कौन सा गैस आ रहा है, यहाँ भी कुछ बबल्स ऑब्टेन्ड होंगे, एंड दिस बबल इज व्हाट, इट इज क्लोरीन गैस। मतलब ये जो रिएक्शन शुरू हुआ था, इससे क्या क्या खत्म हो चुका है, इससे क्लोरीन खत्म हो गया और हाइड्रोजन बच क्या गया, हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन तो अभी भी बचा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन खत्म हुआ, OH बचा हुआ है, और क्या बचा है, Na+। तो अब हम क्या बोलेंगे, इन द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इन द सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया, अच्छा एक चीज और, एनोड क्या हो रहा है, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, किस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा और एनोड पर क्या होगा। ठीक है, ओके। अब इन द सॉल्यूशन, ये कहीं यहाँ एडजस्ट तो नहीं होगा, है ना, तो एडजस्ट अगर नहीं होता है तो मैं क्या करता हूं, ऊपर
लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं क्या, अब इन द सॉल्यूशन क्या बच गया हमारे पास, इन दोनों में डिस्चार्ज कौन हुआ था, Na प्लस डिस्चार्ज नहीं हुआ था, H प्लस डिस्चार्ज, तो Na प्लस बच गया, और इन दोनों में कौन OH माइनस बच गया, तो हमको क्या मिलेगा, इट इज NaOH मिलेगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज व्हाट, इट इज आवर कॉस्टिक सोडा, ठीक है। समझ में आ गया सब पॉइंट। तो अब हम इस वाले इक्वेशन को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को जब हम पूरा करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, एक तो मिला है हमारे पास NaOH, एक सेकेंड, इसको हम कुछ इस तरह से पूरा करते हैं, इट इज व्हाट, इट इज आवर NaOH, और क्या मिला, हाइड्रोजन मिला H2, और क्या मिला प्लस, और क्या आ रहा है इधर, और आ रहा है Cl2, क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है, हाइड्रोजन कैथोड पर, तो हम कैथोड, ये कहाँ एनोड। बस कंप्लीट हो गया ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा आ गया। इसमें इस प्रोसेस में साथ में ये दो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट गैसेस भी आते हैं, है ना, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। तो बाई प्रोडक्ट क्या आया, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। क्लियर है। तो इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अब। ये देखिए आपके सामने ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी यूजेस हैं। तो आप इन सब यूज को याद कर लीजिए। हर यहाँ NaOH का यूज लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का है और क्लोरीन गैस का है। सबका एटलीस्ट 3-3 यूज आपको याद रखना होगा। ओके, तो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देख लिया आप लोगों ने पूरा का पूरा यूज। चलिए, तो ये यूज हो जाने के बाद अब थर्ड टर्म इज बेकिंग सोडा। ठीक है, तीसरा टर्म क्या आएगा, तीसरा टर्म आएगा बेकिंग सोडा। ओके, अब ये बेकिंग सोडा जो है वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, प्रिपेयर एक टर्म है सोल्वेई प्रोसेस। ओके, तो नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा। अगला टर्म क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या कहा जाए, बेकिंग सोडा का मतलब हो गया, इसके लिए फॉर्मूला आता है। पहले तो इसका हम केमिकल नेम देख लेते हैं। क्लियर, तो केमिकल नेम देखा जाए तो इसके लिए बोला जाता है इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मतलब इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। उसके बाद केमिकल नेम के बाद केमिकल फॉर्मूला, तो NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर क्या, अगर मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, ये 60 हो जाता है। ठीक है, इसके लिए 60 के बाद 61
प्लस 24, तो 84 इसका मास आ जाएगा, 84 यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट नेचर, नेचर में क्या लिखा जाए, तो ये नेचर कैसा रखता है, नेचर रखता है बेसिक। कैसे बेसिक नेचर का होगा, कोई आइडिया? यहाँ सर ये जो है वो बेसिक नेचर कैसे होगा? तो बेसिक नेचर होने का यहाँ पर रीज़न ये दिया जाता है कि ये कैसे ऑब्टेन्ड हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से, H2CO3 से, है ना, जहाँ से कार्बोनेट। तो कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। और ये कैसा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर? तो नेचर बेसिक आएगा। अब देखते हैं प्रिपरेशन। बहुत आसान प्रिपरेशन है, एक इक्वेशन लगेगा इसके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सोल्वेई प्रोसेस, ठीक है। इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, सोल्वेई प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। सोल्वेई प्रोसेस में क्या होता है वो देखा जाए। ब्राइन सॉल्यूशन का यूज करेंगे, सिर्फ एक रिएक्शन आएगा, मैं स्टेटमेंट नहीं सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्या है ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब NaCl, NaCl के साथ H2O होगा, तभी ब्राइन सॉल्यूशन है। इसको ट्रीट करते हैं NH3 अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ये रहा। ये चार कंपोनेंट है, आपको याद, ये तो ब्राइन सॉल्यूशन में ही आ गया। NH3 और H2O याद रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये आपस में रिएक्शन होगा, यहाँ दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होता है। पहला कंपाउंड तो NaHCO3 फॉर्म हो जाएगा जो हमको चाहिए था, ठीक है। इट इज व्हाट, बेकिंग सोडा। प्लस इसके साथ साथ क्या होगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर हो गया हमारा क्या, बेकिंग सोडा। इट इज व्हाट, इट इज आवर बेकिंग सोडा प्रोड्यूस्ड हो गया। समझ में आ गई बात? अब इसके क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज को देखेंगे और यूजेस को देखेंगे। तो ये देखिए आपके सामने ये प्रॉपर्टीज और यूजेस लिखे हुए हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टीज को याद रखना होगा। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पेज में आ रहा है यूज। तो क्या क्या यूजेस हैं कॉस्टिक सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा के, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वॉशिंग सोडा। क्लियर? वॉशिंग सोडा में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बेकिंग सोडा के बाद वॉशिंग सोडा, ओके। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का मतलब केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। डेका का मतलब हो गया इट इज 10, ठीक है। तो ये है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। तो केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, सोडियम Na2CO3 डॉट डेकाहाइड्रेटेड का मतलब 10H2O। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, वाटर जुड़ा हुआ है किससे, Na2CO3 से, ठीक है। और जैसे हम इसको हीट करते हैं ना, तो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्रिस्टल जैसा प्रॉपर्टी होता है ना, चमकने वाला, वो सब डल बन जाता है,
वो प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या, इट इज सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेटेड, क्लियर, मतलब वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट है इसमें मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर इसको फॉर्मूला मास भी बोलते हैं। एक फॉर्मूला, एक इतने फॉर्मूले का मास क्या होगा। ठीक है, तो मास क्या होगा वो देखते हैं, थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू 23 प्लस ये कार्बोनेट है, एक साथ ही याद रखा जाए इसको, ये 60 मास होता है, 12 प्लस 16 इंटू 3। ठीक है, प्लस ये डॉट लिखा है, इसको भी प्लस में ही लेना है। ठीक है, प्लस 10 इंटू 180, सॉरी 10 इंटू 18, तो ये 180 हो जाएगा। ठीक है, ये 180 प्लस 60 240, क्लियर। 240 को हम इसके साथ जोड़ देते हैं तो इट इज इक्वल टू 286 यूनिट। ये इसका क्या आएगा, मास आएगा। क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। नेचर, सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है नेचर, एक नंबर का क्वेश्चन तो इस नेचर से जरूर होता है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग, ये कार्बोनेट आयन, कार्बोनिक एसिड वीक, तो कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका भी नेचर बेसिक नेचर का होगा। वॉशिंग सोडा जो हम कपड़ा धोने के लिए यूज करते हैं ना, डिटर्जेंट, एक तरह से ये भी वॉशिंग सोडा बोल सकते हैं, वॉशिंग धोने के लिए यूज होता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इज व्हाट, वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन या प्रिपरेशन। अब इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो सेम सोल्वेई प्रोसेस से ही ये भी होगा। ठीक है, सोल्वेई प्रोसेस का मतलब है अभी जैसे हम लोगों ने बेकिंग सोडा का किया था ना, बिल्कुल ठीक वैसे ही इसका भी। क्लियर, तो यहाँ क्या होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन क्या प्रिपरेशन है, तो 3 इक्वेशन यूज करना है, 3 केमिकल इक्वेशन। पहला तो ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl का H2O के साथ है, मतलब इट इज व्हाट, इट इज ब्राइन सॉल्यूशन है। ठीक है, प्लस NH3 प्लस CO2, तो क्या आएगा यहाँ से हम लोग बना चुके हैं NaHCO3 प्लस NH4Cl। ठीक है, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसको उठा करके हीट करना है। ठीक है, मतलब सेकेंड स्टेप, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो बेकिंग सोडा बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हीट करना है। तो यहाँ से सोडा ऐश बॉन्ड होता है, Na2CO3 प्लस क्या यहाँ से बाहर आएगा, CO2 गैस बाहर आए, सॉरी यहाँ से बाहर आ जाता है CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये क्या तैयार हो गया, इट इज कॉल्ड सोडा ऐश। इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं। थर्ड स्टेप इज, ये जो Na2CO3 है प्लस 10H2O के साथ मिलकर क्या बना लेगा, ये बना लेगा Na2CO3 डॉट 10H2O। इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। तो ये पूरा का पूरा आपका 3 इक्वेशन है जिसके हेल्प से हम क्या, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा देखेंगे। और वॉशिंग सोडा कैसे, बाय सोल्वेई प्रोसेस, ये याद रखना है, SOLVAY, सोल्वेई प्रोसेस से प्रिपेयर होता है वॉशिंग और बेकिंग दोनों। ठीक है, बेकिंग सोडा में सिर्फ ये वाला इक्वेशन याद रखना है, बाकी दोनों वॉशिंग सोडा के लिए। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ये सब आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यूजेस,
ये 3 प्रॉपर्टी और 3 यूज आपको पूरा का पूरा याद रखना है। तो इसके अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर और पीओपी। ओके।